रात को लड़की 10 बजे मर गई है, हमें सुबह 9 बजे बताया गया। 9 बजे? हाँ जी, पूरी 10 घंटे का टाइम देने के बाद पूरी रात पूरी दिल्ली पुलिस मिलकर सबूत मिटा रही थी। पूरी रात घर वाले मानने को ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे हैं। परेशान थे हम सब लोग। एक बार नहीं मरी बेटी है, 2 बार मरी है बेटी, 2 बार बेटी का कत्ल हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ पुलिस कहाँ थी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश सरार में। मैं श्रेया। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मान्या के जस्टिस के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, उनके परिजनों के द्वारा और साथ में रहने वाले लोगों के द्वारा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है जस्टिस के लिए। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मान्या ने ऑन कैमरा गुहार लगाया था। जब आरोपी ने उस पर पहली बार वार किया था, तब मान्या ने ऑन कैमरा गुहार लगाया कि मुझे पुलिस कर्मी द्वारा सुरक्षा चाहिए, तब भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। लेकिन अब मान्या की जब बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, 1 सितंबर को मान्या को बेरहमी से मार दिया गया, तो उसके बावजूद भी आरोपी के साथ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके जस्टिस में उनके परिवार वाले यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं ताकि उन्हें जस्टिस मिले। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक एक कुकर्म करने वाला इंसान उसे जान से मार देता है, वो भी 1-2 बार नहीं, 3 बार पहले भी मर्डर अटेम्प्ट कर चुका है उस मान्या के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस के लिए आखिर इतनी देरी क्यों? न्याय के लिए आखिर इतनी देरी क्यों? लोगों को रोडों पर आके कैंडल मार्च निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? कानून व्यवस्था कहाँ है देश की? मान्या को इंसाफ दो, मान्या को इंसाफ अरे क्या कहना तो अभी सुनो। मौजूद है भी बीजेपी की अध्यक्षता। मैम, जस्टिस कब मिलेगा? देखो जी, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कब सुनेगी? मान्या के साथ पहले भी इतनी बार अटैक हो चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, जब तक दिल्ली में दिल्ली सरकार है, चाहे सरकार दिल्ली सरकार है, जब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो ये कर्म हो रहे हैं ये कभी बंद हो पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर जाके देखो ना, किसी की हिम्मत है? यूपी में जाके देखो, किसी की हिम्मत है करने की? उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसा काम करने से। लेकिन दिल्ली में ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कि जो
जो क्या कहते हैं अपना जो दिल्ली पुलिस है उनके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जब भी ऐसे ऐसे कर्म होते हैं। कब मिलेगा मान्या को जस्टिस? हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च कर रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि हमारे इस बच्चे के ऊपर अत्याचार हुए, हत्या हुई है इसकी, इसके जितने भी दोषी हैं उन सबों को सजा होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के अध्यक्ष। सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि जिस तरीके से मान्या के साथ पहले भी 3-4 बार अटैक हो चुका है, पहले भी मान्या पे बहुत बार अटैक हुआ पर उसके बावजूद भी उसे सुरक्षा नहीं दी गई। हम उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है उसकी नाकामी कहेंगे कि उसमें पुलिस प्रशासन उसमें नाकाम रहा। उसको अगर समय रहते उस पर कार्रवाई कर लेती पुलिस तो ये वाला कांड नहीं होता। ऑन कैमरा मान्या ने भीख मांगी थी कि मेरे को सुरक्षा दो, मैं इतनी परेशान, मान्या बहुत परेशान थी, लगातार हर महीने उस पर अटैक हो रहा था। नहीं, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के अत्याचार होते हैं इसको हमें पुलिस को बताना चाहिए, समाज को बताना चाहिए, जिससे हम छुपा ना सके। तो पुलिस समय पे रहते हुए उस पर कार्रवाई करे तो ऐसे अत्याचार होने से बचा जा सके। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों का एक ही कहना है कि वक्त रहते अगर मान्या को सुरक्षा दे दी जाती, वक्त रहते अगर मान्या जब गुहार लगा रही थी ऑन कैमरा कि मुझे सुरक्षा चाहिए तब दे दी जाती, तो शायद मान्या के लिए कोई कदम उठा लिया जाता, तो शायद आज यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों को सड़कों पे आके जस्टिस की मांग ना करनी पड़ती। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर सच्चाई की मांग की जा रही है और साथ में इस देश में रहने वाली हर एक बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग की जा रही है। फिलहाल अभी हम देख सकते हैं ये चौराहे पे हम ये खड़े हो गए हैं, चक्का जाम कर दिया गया है प्रोटेस्ट के द्वारा। देखिए 1 तारीख को मान्या की हत्या कर दी गई थी बेरहमी तरीके से और आज 10 तारीख हो गई है, आज भी आरोपी को लेके कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई और यहाँ तक कि आरोपी का पूरा परिवार, उनके पिता संग अभी फरार है। देख सकते हैं अभी आप इस सड़क पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी इन्होंने चक्का जाम किया है, किनके दिल में कितना आक्रोश भरा हुआ है। मान्या को जस्टिस चाहिए और बिल्कुल जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जिस तरीके से मान्या के साथ बेरहमी से, मैं बताऊं हैवानियत से उसकी कत्ल की गई है। 2 बार 3 बार पहले मान्या पर अटैक किया गया, उसके बाद आरी से मान्या का गला काटा गया, रेप करने के बाद छोटी शादी रचाई गई और जिस तरीके से मान्या के भाई को बेगुनाह होने के बावजूद भी कारागार में रखा हुआ है दिल्ली पुलिस ने। सबका यही सवाल है कि आखिर मान्या को जस्टिस कब मिलेगा। इन सबका एक ही आवाज़ है, मान्या को इंसाफ कब मिलेगा। इस देश में मान्या जैसी और भी जो बच्ची हैं उन्हें आखिर एक सुरक्षित माहौल कब मिलेगा। आखिर कब तक देश की बेटियों का ये हाल होगा, कब मिलेगा सर इंसाफ। मैडम देखो इंसाफ की दुआ लगा रहे, कब मिलता है इंसाफ। इसका बाप विक्की सांची और इसका बाप और तीनों भाई अब ओडेस के अंदर तो फांसी दी जाए बस। जिस तरीके से यहाँ पर मान्या को पहले सुरक्षा नहीं दी गई, 2 से 3 बार अटैक होने के बाद क्या बोलेंगे? कोई इंसाफ नहीं मिला, 3 महीने पहले कोई इंसाफ नहीं मिला था। हमारे घर की बच्ची गई है, हमारी भतीजी गई है, हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल इंसाफ। जिस हिसाब से मान्या के ऊपर अटैक किए गए उसके बावजूद भी प्रशासन शांत रही, मौन रही, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये लड़की की दादी है जी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज हमारे बेटे को 10-12 दिन हो गए, पहले उसने दुर्घटना करी थी, बच गई, अब तो बिल्कुल जान से खत्म कर दिया। कोई पुलिस एक्शन नहीं उठा रही है। 3 थानों की बढ़ गई, 3 थाने में बढ़ गई। हमारी भतीजी गई, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा इंसाफ। कुछ नहीं करा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करा। पुलिस की जेब में नोट चले गए, पुलिस ने खूब नोट खाया, खूब नोट करते। ये बात तो मैं भी मानूंगी, मान्या ने ऑन कैमरा पुलिस वालों से गुहार लगाई थी, कैमरे में गुहार लगाई थी, लेकिन मान्या को सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस वालों ने घूस खाई, आज वो करते साथ देते, मानिए जिंदा होती, मानिए जिंदा होती, आज इन्होंने साथ नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने पुलिस ने घूस खाई, खूब नोट खाए, इन्होंने साथ नहीं दिया। मैडम मैं ये बात खुद बोलूंगी क्योंकि जिस तरीके से पहले भी अटैक हुए, इन्होंने साथ नहीं दिया, पहले भी अटैक करा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। शुरू से आप थे, 3 महीने पहले हुए था, आप 16 मई को हुआ, मार्च में भी हुआ। बिल्कुल, आपने उससे सारा कुछ पूछा, उससे मानिए से कैसे हुआ। जी, मान्या ने खुद कहा था उनके मुझे बचा, गुहार लगाई थी
बचाने की। ना इन्होंने गौतम को फांसी दो, बहुत बुरा करा, फांसी दो। मानिया को उन्होंने मारा मिलके, गौतम को फांसी दो, विक्की सासी को फांसी दो। अभी इंसाफ नहीं मिला, हमारे को इंसाफ नहीं मिला। अपनी पोती के लिए दादी गुहार लगा रही है, अपनी पोती के न्याय के लिए दादी गुहार लगा मैं दादी बोल रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ अपनी पोती के लिए। आज वो हमारे बीच होती, इन्होंने बिल्कुल ऊपर पहुँचा दिया। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बार बार थाने में आ रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं दे रही है। दादी इस उम्र में अपनी पोती का सुख भोगने की जगह, अपनी पोती की शादी करवाने की जगह, ये अपनी पोती के लिए कैंडल लेकिन इंसाफ मांग रही है। हमारी पोती की 3 थाने में रिपोर्ट कागज बट गए, जैसे मैं 1 थाने में होना चाहिए, उन्हें 3 थाने की कोई पुलिस नहीं उठा रही है, कोई एक्शन नहीं उठा रही है, कोई पुलिस पकड़ नहीं रही है। हम इतने तड़प रहे हैं, हमारी पोती गई है ना, हमें इंसाफ मिले, फांसी बिल्कुल बिल्कुल, हमें फांसी दो, फांसी दो, गौतम को फांसी दो, विक्की सासी को फांसी दो। उनके पूरे परिवार शामिल थे, सारे परिवार को फांसी दे। घर छोड़ के भागे हुए हैं, ताला लगा के भागे हुए हैं, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही है, कहीं भाग नहीं रही है पुलिस उसके पीछे, वो आराम से बैठे हैं जी, आराम से बैठे हैं जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर मान्या के परिवार वाले न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। राजधानी दिल्ली की सड़कों में पहली बार कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उस वक्त भी कहा था कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज 2024 में फिर एक बार निर्भया केस हुआ है। इसके पहले बता दें, सुल्तानपुरी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली के विकास नगर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और आज मान्या के साथ जब दुष्कर्म हुआ, 3-4 बार उस पर अटैक किया गया, और साथ ही में 1 सितंबर को मान्या को बेरहमी से, मैं बता रही हूँ, आरी से उसका गला काटा गया, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज 10 दिन हो गए और आज भी परिवार वालों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है ताकि मान्या को इंसाफ मिले। ये है हमारी देश की सुरक्षा बेटियों के लिए। इस तरीके से यहाँ राजधानी की लड़की, दिल्ली की बच्चियाँ इस तरीके से सुरक्षित है यहाँ की सड़कों पे। क्या देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पे, यहीं पर गाड़ी में मान्या की हत्या की गई, इसी जगह पे आप देख सकते हैं गाड़ी में बिठा के मान्या की हत्या की गई थी, यही वो जगह है। मान्या के क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मान्या के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इस सारे षड्यंत्र के अंदर एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम अजय यादव, अजय यादव, हाँ जी, ना जो उस वक्त केस में इन्वॉल्व था, हाँ जी, अभी भी अरेस्ट नहीं करा उसको, और वो अभी घूम रहा है, और पुलिस अपना लचर रवैया अपना रही है, झूठ सच बोल के हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरीके से जब मान्या पे अटैक किया गया तब भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए, रघुवीर नगर आदमी जो चौकी में ड्यूटी कर रहा हो, वो रजौरी गार्डन थाने के अंदर आकर के किस प्रकार से ड्यूटी कर रहा होगा कि वो बिल्कुल राजा गार्डन चौक पे जाके उसे अरेस्ट करता है। अच्छा, हमने बोला उनका फोन चेक कीजिए, CDR निकलवाइए, कॉल चेक, सारी आपके सामने आ जाएगी। 4 लोग इस मर्डर के अंदर पहले बलात्कार किया, फिर लड़की का टुकड़ा किए, 4 लोग इसमें मिले हुए हैं, शामिल हैं, और इनमें से पुलिसकर्मी भी मौजूद है। पुलिसकर्मी ने साथ दिया है कि इस गुनाह को सबूत कैसे मिटाया जाए, लाश को किस जगह दिखाया जाए, आरोपियों का साथ दिया है, और शायद उसने पैसे लिए हैं इस काम के लिए। हाँ, उनकी बुआ का लड़का तो था नहीं, या उसका साला भी नहीं था, वो कोई रिश्तेदार थोड़ी था, वो एक पुलिस अफसर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उनकी मदद की है, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है। साथ में एक फीमेल पुलिसकर्मी का भी नाम बताया जा रहा था। हाँ जी, उनकी मम्मा द्वारा एक फीमेल पुलिसकर्मी का भी नाम बताया जा रहा था जो इन केस में वो प्रीति हैगी, वो वहाँ की है जिसने इनकी मदद करी थी। अगर उस वक्त वो गिरफ्तार कर लेती, पश्चिम बिहार थाने से है वो, पश्चिम बिहार थाना ईस्ट, हाँ पश्चिम बिहार थाना ईस्ट, उसने उसको गिरफ्तार नहीं किया। अगर उस वक्त गिरफ्तार 376 के मुकदमे में, और दूसरा पुलिस हमारी बेटी को बदनाम कर रही है, वो कहती है मियाँ बीवी हैं, जबकि कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर है, वो कोर्ट ने खारिज करा है कि मियाँ बीवी नहीं है। धारा 376 बताया जा रहा है उनके परिवार द्वारा कि रेप के केस को दबाने के लिए झूठी साजिश, ये साजिश इस रेप के केस को दबाने के लिए। दूसरा, अभी क्या रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो इसका पोस्टमार्टम हुआ, हमें नहीं जानकारी दी जा रही। अजय यादव के साथ आपने ये हमारी पर्सनल इंक्वायरी, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। ये जो प्रशासन है पर्सनल है, हम देश के लोग कहाँ चले गए, ये हमारे लिए नहीं है, इनके लिए पर्सनल है, तो ये देश के अंदर नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी से हम गुहार करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी मदद के लिए सामने आए। पुलिस कमिश्नर को बोलें आकर के रजौरी गार्डन थाने वाले को, और उसको जो लड़की ने लास्ट स्टेटमेंट दिया था, उन्हें दोषियों के नाम बताए, उसके बाद वो मर गई। आपके चैनल पे ही बताया उसने, बताया उन्होंने, जो ऑन कैमरा गुहार लगाए, उनको सुरक्षा चाहिए। उसी के आधार पे थाना पश्चिम बिहार के अंदर
उन दोषियों के नाम पे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज हो, यहाँ पर उनके खिलाफ केस दर्ज हो और उन्हें अरेस्ट किया जाए और अखबारों में उनकी फोटो निकाल करके उनको अब भगोड़ा घोषित किया जाए। नहीं कर रहे हैं ये लोग। और अजय यादव जी को तुरंत अरेस्ट करके पूछताछ की जाए, उनके फोन की पूरी जानकारी ली जाए। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। साथ दे रही है, बिल्कुल साथ दे रही है जी। इसी प्रकार का प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। पुलिस वाले अगर चाहते हैं, हमें बंद करना चाहते हैं, बंद कर दें। हमें हमारी सरकार पे भरोसा, भारत सरकार पे, अमित शाह जी पे, नरेंद्र मोदी जी पे। हमें मालूम है आज के बाद कार्रवाई होगी, हमारी मदद होगी। सबसे पहले अजय यादव जी को अरेस्ट करें, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, आप मान्या के लिए, न्याय के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगे भी? बिल्कुल भी, जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक 3 महीने का पुलिस ने बोला समय है, उसके बाद वो चार्जशीट लगा देंगे। बाकी केसों में इन्होंने केजरीवाल जी का हो गया या किसी का हो गया, नेताओं के नाम ले लो, खैर मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। उनके अभी तक चार्जशीट नहीं लग रही है। हमारी बच्ची का वो कहते हैं हम 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगा देंगे। तो इसका मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं ये लोग। और यही काम प्रीति क्या नाम था, प्रीति विष्ट पश्चिमपुरी ईस्ट की थी, उन्होंने यही काम करा था। जल्दी से चार्जशीट लगाई, जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब एडिशनल से उनको बेल दिलवाई, बेल भी 1 दिन की मिली थी, राहत बेल, उन्होंने वापस ले ली हाई कोर्ट से, लेकिन पुलिस कहती है उन्हें बेल मिल गई, अरेस्ट नहीं करा। जी जी जी, रात को लड़की 10 बजे मर गई है, हमें सुबह 9 बजे बताया गया। 9 बजे? हाँ जी, पूरी 10 घंटे का टाइम देने से पूरी रात पूरी दिल्ली पुलिस मिलकर सबूत मिटा रही थी, पूरी रात। पूरी रात घर वाले मान्या को ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। परेशान थे हम सब लोग परेशान थे कि मान्या कहाँ चली गई। लेकिन जब रात को इनको 10:30 बजे बॉडी मिल जाती है, 11:30 बजे जो भी ये कहते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन्हें हमें इत्तला करनी चाहिए थी, जो कि नहीं करी। जी, इन्होंने पूरी रात गाड़ी में से 2 फिंगरप्रिंट मिले, बोलते हैं 2 फिंगरप्रिंट मिले। किसके फिंगरप्रिंट आज तक पता नहीं कर रहे हैं, पता चला। और पूरी रात पूरे सबूत मिटाए, लड़की निवस्त्र हालत में मिली। क्या कोई आरोपी मर्डर करने के लिए किसी भी लेडीज को निवस्त्र करता है, नग्न करता है, फिर मर्डर करता है, टुकड़ा कर देता है उसके? नहीं करता है, चेहरा खराब करता है। इन्होंने दुश्मनी निकाली, हेड कांस्टेबल अजय यादव ने और प्रीति विष्ट ने, इन्होंने मदद करी। इन दोनों को सस्पेंड करके अरेस्ट करके इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सुनते हाँ जी, आज बात है। हाँ जी, इंसाफ पता नहीं कब मिलेगा। वो बेचारी लड़की मांगते मांगते मर गई। 3 महीने पहले इतनी बुरी तरह मारा, तब पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, फिर दोबारा उसको इतनी गोप के बेरहमी से मारा। वो कोर्टों में धक्के खाती रही, वो बच्ची थानों में धक्के खाती रही, उसको भगाया गया यहाँ से यहाँ, आखिर वो लड़की मर गई। इंसाफ मांगते मांगते क्या यही हमारी दिल्ली पुलिस है जो हमारी सुरक्षा कर रही है? हमारी बेटी कैसे बचाए, कैसे बचाए बलात्कारियों से, गुंडों से, अपराधियों से? क्योंकि पुलिस तो उनका साथ देती है, पुलिस पैसे लेती है, पुलिस कुछ करती नहीं है। अगर करती पुलिस कुछ तो लड़की जिंदा होती, मरती नहीं। वो बेटी इंसाफ मांगते मांगते मर गई है, पर पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। उनके घर में दारू बेचते रहे, गांजा बेचते रहे, लड़का खुलेआम घूमता रहा, बच्ची मर गई इंसाफ मांगते मांगते। पुलिस का ये है हमारे यहाँ पे रवैया ठीक नहीं है। दारू बिकवाती है, गांजा बिकवाती है, खुले आम करवा रही है, खुले आम गुंडागर्दी हो रही है। 2 नंबर के काम होते हैं, सारे 2 नंबर के काम उनके घरों में ही होते हैं। जी, उन लोगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खौफ होता तो ये काम नहीं होता। जी, डरते हो, उनके हाथ में पुलिस वालों को पैसा खिलाते हैं। आज से 2 महीने पहले भी इसमें अटैक हुआ है, 16 मई को और मार्च में भी हुआ है। उस टाइम क्यों नहीं हुआ? क्यों पैसे देके गरम कर दिया कि आप चुप हो जाओ, करने वाले होते उसी टाइम करते हैं, मरता नहीं कोई। मान्या आपसे मिली थी ना, उन्होंने आपसे खुद कहा था कि वो बहुत परेशान। हाँ, बहुत परेशान थी दीदी, फिर भी उन लोगों को पकड़ा नहीं पुलिस वाले अंकल ने। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पर पुलिस वाले अंकल ने उनको पकड़ा नहीं, सुनवाई नहीं करी। अब दीदी मर गई तो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। कितनी बार अटैक हुआ था दीदी के ऊपर? पहले हुआ था, अब दूसरी बार हुआ है। पहले लड़की को मारा गया था बहुत बुरी तरह, हाफ मर्डर ही कर दिया था, बच्ची में सिर्फ सांसें चल रही थी। दोबारा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस लड़की को बुलाया गया और पूरा छिन्नी छिन्नी कर दिया, जिस्म पूरा छिन्नी छिन्नी कर दिया बेटी का। एक बार नहीं मरी बेटी है, 2 बार मरी है बेटी, 2 बार बेटी का कत्ल हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने सुना क्यों नहीं? पुलिस ने तब क्यों नहीं पकड़ा अपराधियों को? अगर पकड़ा होता तो आज वो बेटी जिंदा होती।
बेटी जिंदा होती, पकड़ा ही नहीं पुलिस वालों ने, कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस वालों ने हमारे यहाँ पे। आखिर वो बेटी मर गई, चिन्नी चिन्नी हो गई, पहले भी बुरी तरह मारा, अब भी बुरी तरह मारा। जिस तरीके से मान्या ने अपनी इंसाफ के लिए गुहार लगाया, उस वक्त पुलिसकर्मी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं करा। बंटी भी परेशान थी, सब परेशान थे घर में, किसी ने भी कुछ नहीं करा। पुलिस वालों ने, अंकल ने पकड़ा ही नहीं उनको। यहाँ की पुलिस बहुत लापरवाही करती है, पैसे खाती है बस। इतनी रो रही थी वो बेटी कि मुझे इतनी बुरी तरह मारा, मेरा मर्डर कर देगा, वो तब भी कह रही थी। और सच में मर्डर हो, सच में हो गया। पुलिस वालों ने तब भी कार्रवाई नहीं करी, करी नहीं। ऐसे आरोपियों को तो फांसी देनी चाहिए। फांसी क्या, बीच रोड में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, या उनको भी गला काट देना चाहिए ऐसे आरोपियों का। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उन्हें यह शर्म नहीं है कि उनकी बहन बेटी भी घर में जिंदा है, कल को उनकी बहन बेटी के साथ हो तो उनको कैसा लगेगा। हम तो ये बोलते हैं कि भाई मानो हिंदू जाग रहा है तो हिंदू जागो, हम तो हिंदू जगा रहे हैं और ये लोग हिंदू ही काट रहे हैं। ये बोलते हैं भारत जोड़ो, तो ये तो भारत काटो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीच रोड में खड़ा करके उनकी गर्दन काट देनी चाहिए। हम तो एक ही अनुमान करते हैं, दिल्ली पुलिस से एक ही अनुरोध है, उन लोगों को फांसी नहीं, बीच रोड में खड़ा करो और साड़ों को गोली मार दो, या तुमसे नहीं होता तो हमें बताओ, हम गोली मार के हम काट देंगे। बलात्कारियों को अपराध मत दो, निर्भया कांड मत बनाओ, निर्भया कांड मत बनाओ, 10-10 साल का टाइम मत दो, निर्भया कांड मत बनाओ। हमें पता है रेप का कांड 10-10 साल निर्भया कांड बना दोगे तुम लोग, इसको निर्भया कांड मत बनाओ। इसको एंड टू एंड देखो और एंड टू एंड फांसी दो उसको। निर्भया कांड नहीं बनने देंगे, अब पहले बन गया जो बन गया, अब नहीं बनने देंगे निर्भया कांड। अरे मीडिया वालों को आगे जान दो ना। एक फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन और जो हमारे पास में सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके जो न्याय है वो न्याय दिलाएंगे, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भैया हमें बात करने दीजिएगा प्लीज। आप जो आरोपी हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जो आरोपी है विक्की सांसी, हम विक्टिम लोग हैं। विक्की सांसी है जो मेन इसका, और जो ऋषि सांसी है, और जो साजिश इन्होंने रची है जॉनी ने, वो आरोपी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। विक्की सांसी, जॉनी सांसी, ऋषि सांसी, ये सोनी सांसी, ये पकड़े क्यों नहीं गए। अरे रुको, चलिए सुनो, आप बोलने दे नहीं रहे उनको यार, बोलने दो। एक बात और सच्चू साहब, एक रुको भाई, रुको परिवार लगातार कह रहा है, हमें अंदर नहीं। जिस तरीके से मान्या के साथ यहाँ पे हरकत हुई, आखिर कब तक यहाँ की बेटियाँ सेफ रहेंगी। एक बात और, परिवार का कहना है कि इसमें आपके रघुवीर नगर चौकी से भी एक अजय यादव, एक व्यक्ति जो है पुलिस का, वो अजय यादव है, जो आरोपी है, वो भी आरोपी हो सकता है। उसके खिलाफ आपको अपनी डिपार्टमेंट को इंक्वायरी बिठाएं, कैसे क्या करना है आप ज्यादा समझदार हैं। आपको अपने हिसाब से करनी है। अजय यादव जी को आपको या तो बर्खास्त करेंगे, नहीं तो इंक्वायरी बिठाएंगे तुरंत। ये समाज की डिमांड है। बस मेरी प्रार्थना है, 2 मिनट साथ में बोलने दो, हम कर सकते हैं। ओ भैया शांति का नाम दो यार। शांत रहो थोड़ा। आप लोग तफ्तीश को होने दीजिए, एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मुलजिम है कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल जेल के। चलो बात। थैंक यू, धन्यवाद। फिलहाल अभी यहाँ पर मान्या के परिजन, मान्या के परिवार वाले कैंडल मार्च के साथ यहाँ पर दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने के बाहर मौजूद है। देखिए पहले आपको बता दें कि राजधानी के पश्चिम विहार ईस्ट थाना में ये केस चला था, उसके बाद ये केस और भी दूसरे थाने में गया, लेकिन अब ये जो केस है दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने में आप पहुँचा है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर परिजनों ने बताया था कि 2 पुलिसकर्मी जो थे उनका नाम यहाँ पर लिया गया है, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, और जिस तरीके से उन्होंने आरोपियों का साथ दिया था। क्योंकि ये चीज़ आपने भी देखी थी किस तरीके से मान्या ने ऑन कैमरा गुहार लगाया था। जब मान्या पे अटैक किया गया था तब मान्या ने कहा था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। मान्या
है। मान्या के 100 बार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे कोई सुरक्षा नहीं दी गई, कोई कदम नहीं उठाए गए और आज मान्या का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया 1 सितंबर को और आज 10 सितंबर हो गया, उसके बावजूद भी कार्रवाई का नामो निशान नहीं है। देखिए आज राजधानी की सड़कों में फिर एक बार कैंडल मार्च निकाला गया है। दिल्ली की रजौरी गार्डन थाने के सामने यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मान्या के परिजनों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि आखिर कब तक देश की लड़कियां ऐसे असुरक्षित रहेंगी, आखिर कब तक ये हैवान आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और न्याय के लिए यहाँ पे लोगों को कैंडल मार्च निकालना पड़ेगा। न्याय के लिए लोगों को यहाँ पे 10-10 साल 20-20 साल वेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए बता दें यहाँ पर जो मान्या के साथ हुआ है, पिछले बहुत टाइम से मान्या परेशान थी, उनके परिवार वालों ने हर थाने के धक्के खाए, हर पुलिस चौकियों के धक्के खाए, लेकिन उनके बावजूद भी मान्या को न्याय नहीं मिला, मान्या को सुरक्षा नहीं मिला और मान्या के आरोपी को अभी भी फरार घोषित कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर परिवार वालों का कहना है कि 2 पुलिसकर्मी भी थे जो उस वक्त मान्या के आरोपी को सपोर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, लेकिन आज आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मान्या के परिजन यहाँ मौजूद है, मान्या के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, बीच सड़क में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए। तो फिलहाल मेरा भी प्रशासन से सवाल है कि आखिर कब जाकर यहाँ की बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल क्या कुछ आपकी राय है अपनी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।